जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के परीक्षा में जो पूछा जाता है गणित अधिगम की अवस्थाएं, कि गणित अधिगम की अवस्थाएं क्या होती हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में बच्चा क्या चीज़ सीखता है। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, जो गणित की अधिगम अवस्थाएं होती हैं उसमें जो बच्चा होता है जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक, जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक गणित की अवस्थाएं संबंधित मानसिक परिवर्तन बच्चे में देखने को मिलते हैं। यानी कि जो बच्चे में मानसिक रूप से गणित की अवस्थाएं होती हैं वो परिवर्तित हुई हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, जो कि जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक टोटल 6 अवस्थाओं से गुजरती हैं। कितनी अवस्थाओं से गुजरती हैं? 6 अवस्थाओं से। कितनी अवस्था होती हैं? टोटल 6 अवस्था होती हैं, जन्म से लेकर कब तक? किशोरा अवस्था तक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि गणित अधिगम की अवस्थाएं कितनी होती हैं तो आप क्या बताएंगे? 6 अवस्थाएं होती हैं। जो आपकी गणित अधिगम अवस्थाएं होती हैं कब से लेकर कब तक परिवर्तित होती हैं? तो ये जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक मानसिक जो है मानसिक गणितीय अधिगम अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। अब ये 6 अवस्थाएं होती कौन कौन सी, चलिए हम उनको देखते हैं और किस वर्ष से किस वर्ष तक बच्चे में कौन सी अवस्था चलती है। तो पहली होती है आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था कब से कब तक चलती है? तो ये दोस्तों ये चलती है जन्म से 3 वर्ष तक, यानी 0 से 3 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। पहली अवस्था यानी आरंभिक अवस्था कितने वर्ष तक चलती है? जन्म से 3 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या चीज सीखता है? तो बच्चा जो होता है इस अवस्था में बच्चा वस्तु को देखकर बता सकता है कि कौन सी वस्तु बड़ी या छोटी है। यानी कि छोटी और बड़ी वस्तुओं के बीच में अंतर बच्चा किस अवस्था में जानता है? तो आरंभिक अवस्था में। यानी कि जब बच्चा 0 से 3 वर्ष का होता है तब बड़ी या छोटी चीजों के बारे में बता सकता है। ठीक है, दूसरी अवस्था आती है मिलान की अवस्था। मिलान की अवस्था अर्थात ये अवस्था कितने वर्ष तक चलती है? तो 3 से 5 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक? 3 से 5 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। अब इस अवस्था में बच्चा क्या चीजें सीखता है? तो इस अवस्था में बच्चा जो है दो संख्याओं के नंबर या गिनती को बोलने लगता है। यानी कि 11 से लेकर के 99 तक बच्चा जो है इस अवस्था में बोलने लगता है। कहाँ से? 11 से 99 तक लगभग। यानी कि 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो मिलान की अवस्था में बच्चा बोलने लगता है। ठीक है, अगला होता है आपका परिणात्मक अवस्था। तो परिणात्मक अवस्था कब से कब तक चलती है? तो ये चलती है 5 से 6 वर्ष के बीच में। 5 से 6 वर्ष तक यह अवस्था चलती है, परिणात्मक अवस्था इसको कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो विभिन्न तरीकों से संख्या व्यक्त कर सकता है। विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करने से क्या आशय है? यानी कि मान लीजिए जैसे 5 धन 1 धन 4 बराबर कितना होता है? 10 होता है ना। ठीक है, अब इसी को 10 को वो जो है 6 + 4 लिख सकता है, या फिर 7 + 3 लिख सकता है, या फिर 8 + 2 लिख सकता है, या फिर उसे जो है 6 + 4 लिख सकता है। तो इस तरह से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है विभिन्न तरीकों से। यह 11 बराबर क्या होगा? 6 + 5 कर देगा, वो 12 बराबर क्या कर देगा? 8 + 4। तो इस तरह से संख्याओं को वो व्यक्त कर सकता है। ठीक है, अगला आता है विभाजनात्मक अवस्था। तो विभाजनात्मक अवस्था क्या होती है? ये अवस्था चलती है 6 से 9 वर्ष तक। कहाँ से कहाँ तक चलती है? 6 से 9 वर्ष के बीच में यह अवस्था चलती है बच्चे की। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है इस अवस्था में बच्चा बड़ी संख्याएं जो होती है स्थानीय मान पर वो विभाजित कर सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये स्थानीय मान निकालना इसको कहते हैं कि स्थानीय मान बच्चा इस अवस्था में निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये 245 है ना, 245 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 5 होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 200 हो जाएगी। तो इस तरह से 3 संख्याओं तक जो है स्थानीय मान वो निकाल सकता है। यानी कि 3 संख्या तक स्थानीय मान बच्चा किस लेवल पर निकाल पाएगा या फिर आपका किस अवस्था में निकाल पाएगा। तो ये चौथी अवस्था होती है विभाजनात्मक अवस्था। इसमें बच्चा 3 नंबर के संख्याओं तक जो है 3 नंबर की संख्याओं तक उसका स्थानीय मान बच्चा निकाल सकता है। अब चलिए देखते हैं अगली अवस्था कौन सी होती है।
चलिए देखते हैं पांचवी अवस्था। बच्चे की पांचवी अवस्था क्या होती है? गुणनखंडीय अवस्था। गुणनखंडीय अवस्था अर्थात ये जो आयु वर्ग होता है यहाँ पर कितना होता है? 9 से 11 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, मतलब संख्या कितनी होती है वो जान लेता है, या 3-4 दर्जन में कितनी संख्याएं होती हैं वो जान लेता है। तो एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में जैसे कि 12 संख्याएं होती हैं। एक दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12। वैसे 2, 3, 4 दर्जन में संख्या कितनी होती है बच्चा आसानी से सीख लेता है। जैसे एक दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में कितनी हो जाएगी? तो 12 गुणे 2 करके बराबर बच्चा 24 जान लेता है। या 3 दर्जन में 12 गुणे 3 करके बच्चा 36 नंबर जान लेता है कि 36 संख्याएं यहाँ पर अवेलेबल होंगी 3 दर्जन में। ठीक है। अगली अवस्था होती है आपकी यानी कि अंतिम अवस्था, संकीर्णात्मक अवस्था। संकीर्णात्मक अवस्था 11 से लेकर के 13 वर्ष तक बच्चे की चलती है। इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है? यानी कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है प्लस माइनस गुणा भाग जो है और स्थानीय मान, सभी क्रियाएं, भिन्न एवं दशमलव की संख्याएं, चारों आधार पर बहुत संक्रियाएं बच्चा करना सीख लेता है। यानी कि भिन्न क्या होती है बच्चा भिन्न को सीख लेता है यहाँ पर। ठीक है। और स्थानीय मान कैसे निकालना होता है? बच्चा स्थानीय मान निकालना सीख जाता है। साथ ही इस अवस्था में बच्चा जो आपका गुणा भाग होता है, गुणा भाग और जोड़ घटाना, इन चीजों को बच्चा सीख लेता है। और किस तरह से पहले कौन सा सॉल्व करना है इस चीज को बच्चा सीख लेता है। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल दिया हुआ 5 गुणे 100 और 2 गुणे 10 प्लस 1 गुणे 9। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बच्चा इसको सीख लेता है। ये 5 गुणे 100 मतलब 500 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और सॉरी 10 दूनी 20 है, यहाँ पे 20 है ना। तो यहाँ पर 10 दूनी 20 प्लस 1 गुणे 9, तो यानी कि बच्चा 500 इसके नीचे ऐसे कर इसको लिख करके बच्चा सीधा 529 कर लेगा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहा बच्चा तो 500 प्लस 20 प्लस 9, तो इसको जोड़ करके 529 बच्चा ले आता है। इस तरह से बच्चा ये करना सीख लेता है। तो ये थी बच्चे की अवस्थाएं। बच्चे की अवस्थाएं यानी गणितीय अवस्थाएं कब से कब तक परिवर्तित होती रहती हैं। तो ये जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाओं से बच्चा होकर के गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से? टोटल 6 अवस्थाओं से बच्चा गुजरता है। कौन सी अवस्था किस एज में होती है, किस एज में या किस अवस्था में बच्चा क्या चीज सीखता है, हमने वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।